वन ऑफ द फेमस अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जॉन मडीना कहते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का जड़ हमारे ब्रेन के सोचने का तरीका है और ये सिर्फ तभी ठीक हो सकता है जब हम दिमाग के कुछ जरूरी रूल्स को जान लें। तो इसीलिए आज हम इनकी ही लिखी गई न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि उन्होंने कुछ साइंटिफिक रूल्स बताए हैं जिसको हम जान के और फॉलो करके अपनी पढ़ने की, सीखने की और काम करने की शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, ये साइंटिफिक ब्रेन रूल्स आपकी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाले हैं और डेली लाइफ में आपके लिए चीजें आसान करके और आपकी लाइफ को, आपको और आपके ब्रेन को पहले से बेहतर और स्मार्ट बनाएंगे। तो आइए जानते हैं वो रूल्स क्या है। रूल नंबर 1, हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल ऑर्गन है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ है। हम इंसानों के विकसित होने के साथ साथ हमारे सोचने का तरीका और सर्वाइवल टेक्निक्स भी इवॉल्व और पहले से अलग हुई हैं। चाहे हम इस धरती के सबसे ताकतवर इंसान न हो, पर हमने वक्त के साथ साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन डेवलप किया है और यही हमारे सर्वाइवल का रीजन है। और अगर हमारा इन्वायरमेंट और आसपास के लोग हमारे गोल्स को सपोर्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट होती है। लेकिन अगर यही रिलेशन, कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग दूसरे लोगों के साथ सही ना हो तो वही ग्रुप और इन्वायरमेंट हमारी लाइफ और ब्रेन को बेकार बना देती है। तो इसीलिए सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव करते हैं, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज करना हमारी ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। रिसर्चर्स ने 2 तरह की पॉपुलेशन पर एक स्टडी की जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लाइफस्टाइल जीते थे। ग्रुप ए में उन्होंने उन लोगों को रखा जो कि रोजाना फिजिकल एक्सरसाइज करते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, और ग्रुप बी में उन लोगों को रखा जो कि कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज नहीं करते थे। तो फिर रिसर्चर्स ने एक टेस्ट के बाद पाया कि ग्रुप ए ने ज्यादा स्कोर किया ग्रुप बी के मुकाबले। वैसे तो हमारा ब्रेन रोज 19 किलोमीटर चलने के लिए बना है, लेकिन अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दिन कम से कम आधे घंटे भी अगर एक्सरसाइज करें तो फिर हम अपनी दिमाग की शक्ति को बढ़ाकर और सोचने और समझने की पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज ब्रेन तक ब्लड पहुंचाती है और फिर वही ब्लड एनर्जी ग्लूकोज की मदद से टॉक्सिक सेल्स को खत्म करती है ताकि ऑक्सीजन का फ्लो बना रहे और हमारे ब्रेन से ब्रेन फॉग और थिंकिंग ब्लॉक को क्लियर कर सके। साथ ही ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन्स पहुंच सके और वो न्यूरॉन्स हमारी क्रिएटिविटी और मेंटल शार्पनेस को बढ़ा सके। रूल नंबर 3, अच्छी नींद हमारी सोच को बेहतर और प्रोडक्टिव बनाती है। प्रॉपर स्लीप न मिलने की वजह से हमारा ब्रेन फोकस करने की पावर, ब्रेन फंक्शन, मेमोरी एंड इवन लॉजिकल थिंकिंग भी वक्त के साथ साथ डैमेज होता चला जाता है। तो अगर आप भी दिन भर थका हुआ फील करते हैं और आपका दोपहर में सोने का मन करता है तो ये कॉमन है, क्योंकि दोपहर के 3 बजे के आसपास ब्रेन में बायोकेमिकल के बीच एक जंग चल रही होती है, जिसमें एक तरफ से होता है कि आपको दिन भर जगना है और दूसरी तरफ आपका सोने का मन कर रहा होगा। तो उस वक्त अगर पॉसिबल हो तो हमें थोड़ी देर की झपकी जरूर लेनी चाहिए। रूल नंबर 4, हमेशा चिंता करना हमारी लर्निंग एबिलिटी और हमारे ब्रेन दोनों को डैमेज करता है। हमारा ब्रेन सिर्फ 30 सेकंड तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने के लिए बना है, ज्यादा लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस के लिए नहीं, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारे ब्रेन के ब्लड वेसल्स को खराब कर देता है और इसी के कारण हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर आपको घर में, स्कूल में, जॉब में काफी ज्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस करना पड़ता है तो यही स्ट्रेस आपके सक्सेस होने के चांसेस को भी इफेक्ट करता है। जिन लोगों को आप नहीं कंट्रोल कर सकते उनका स्ट्रेस आपको नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 5, हर दिमाग डिफरेंटली वायर्ड होता है। हमें स्कूल में बताया गया था कि हम इंसानों का ब्रेन एक तरह होता है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्टों ने बताया कि हर इंसान की ब्रेन की वायरिंग अलग होती है। हम अपने ब्रेन को डेवलप तो कर सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन किसी और की तरह बिल्कुल सेम नहीं हो सकता, यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का भी नहीं। रूल नंबर 6, हम इंसान बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देते। हम इंसान सिर्फ उसी चीजों पर ध्यान देते जिसमें हमारा इंटरेस्ट, रिलेशन, कल्चर या इमोशन जुड़े हों। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी ऑफिसेज एंड स्कूल्स मल्टीटास्किंग करने के लिए इनकरेज करते हैं। मल्टीटास्किंग हमारी गलती या फेलियर्स के चांसेस को 50% तक बढ़ा देता है। रूल नंबर 7, हमें कुछ भी सीखने के लिए या कोई चीज याद रखने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिपीट करना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ही ज्यादा देर तक स्टोर करके रखता है, बाकी की अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज करना शुरू कर देती है। तभी विजन बोर्ड, रिमाइंडर और रिटन गोल ये सब जरूरी है कि हमारे ब्रेन को याद दिला सके कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करके हमारे इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।